हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइप टंकी के 16 से लेकर के आगे तक के प्रश्नों को। पिछले वीडियो में हमने 15 तक के क्वेश्चन को देखा था और जो भी इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट बन सकता था उसको हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम केवल और केवल 16 से लेकर के आगे तक के जो प्रश्न दिए गए हैं RWA की ये जो रोजगार वित्त अंकित की बुक है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए 16 नंबर के क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि दो पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कुंड भरने में कितना घंटा और कितने घंटों का समय लगेगा, घंटों और मिनटों में आपको बताना है। तो देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के कई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो का जो है पहला क्वेश्चन है तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं। कह रहा दो पाइप हैं, एक कुंड को कितने घंटे में 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं। तो एक पाइप है, ये 12 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप कितने घंटे में? 15 घंटे में भर सकता है। कह रहा है कि तीसरा पाइप उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप है जो इसे 24 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। तो हम सबसे पहले कुंड की क्षमता निकालते हैं। कुंड की क्षमता कैसे निकालते हैं? इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कई बार इसका एलसीएम हो चुका है 12, 15 और 24 का। अब देखिए, ये 10 बार में कटेगा तो 10 इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? पहले वाले जो पाइप है उसका क्षमता क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और ये भरने वाला पाइप है तो हम इसको क्या करेंगे? +10 करेंगे। और ये 8 बार में कटेगा तो ये इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 8। ये भी भरने वाला है तो +8। और ये 24, ये 5 बार में कटेगा तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? -5, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। फिर अब क्या कह रहा है कि यदि तीनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं, यानी तीनों पाइप हम क्या करें? एक साथ खोल दें। तो यानी 3 पाइप हो गए। अब तीनों को हम एक साथ खोलेंगे तो कह रहा है कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो टैंक की क्षमता क्या है? 120। इसको भरना है तो तीनों की क्षमता अगर देखें तो कितनी है? 10 और 8 18। लेकिन ये क्या है? दोनों प्लस होंगे यानी जुड़ेंगे। लेकिन ये क्या करेगा? खाली करेगा यानी घटा देगा। यानी ये 18 अगर यूनिट पानी भरेंगे तो ये 5 यूनिट खाली भी कर देगा। तो टोटल एक बार में कितना भरेगा? 13 यूनिट भरेगा। तो हम 13 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 13 से डिवाइड अगर इसको कर देते हैं तो कितनी बार में आपका कट जाएगा? तो देखिए, ये पूरा पूरा आपका 9 बार में कटेगा। 13 से पूरी पूरी बार 9 बार में कटेगा। फिर बचेगा क्या? 3 और बटे में क्या? 13। यानी 9 घंटे तो आपके पूरे पूरे लग जाएंगे। यानी 9 आवर हम लिख देते हैं कि 9 आवर पूरे पूरे लग गए। और इस 3/13 को हम क्या करेंगे? 60 से गुणा करके इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, 9 घंटा, इसको हम रहने देते हैं 9 घंटा। और यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो ये 180 और बटे में 13। तो अब इसको हम काटें तो देखिए 13 से एक बार में कटेगा और फिर कितना बचेगा? 5। तो फिर 13 बच्चे 13 × 52, 13 × 3 = 39, 3 दशमलव समथिंग जाएगा ये। देखिए 13 13 13 169। फिर इसको अगर देखें तो ये लगभग 8 बार में जाएगा। कितना बार में? 13.8 के बार में। तो इसको हम क्या लगभग 14 कर सकते हैं। यानी लगभग कितना समय लगेगा? 9 घंटा। और लगभग में आपसे पूछा भी है, निकटतम मान में बताना है। तो ये 13.8 बार में जाएगा। तो इसको लगभग हम क्या लिख सकते हैं? 14 मिनट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 14 मिनट। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए 17 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। 17 नंबर यहाँ कह रहा है कि पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। तो पाइप ए है और पाइप बी है, ये क्रमशः टंकी को 12 घंटे और 18 घंटे में क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। फिर कह रहा है कि भरी हुई टंकी को, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप सी है, भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है? 8 घंटे में। तो अब हमें क्या निकालना होगा? इनकी क्षमता निकालना होगा। पहले तो टैंक की क्षमता निकालना होगा। तो टैंक की क्षमता क्या हो जाएगी? इनका एलसीएम यानी कि 72। तो ये क्या हो जाएगा? भरने वाला है तो प्लस का 6 हो जाएगी। इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 12 से इसमें 72 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। तो इसकी क्षमता क्या आ गई? प्लस की 6। फिर बी की क्षमता क्या हो जाएगी? प्लस का 4। ये दोनों भरने वाले हैं तो ये प्लस हो गया। और सी क्या है? इसको खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखिए, इसका क्या हो जाएगी क्षमता? इसका हो जाएगा 9। लेकिन ये क्या होगा? माइनस का 9 होगा। ये सारी चीज़ें हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसकी क्षमता माइनस का 9। अब क्या कह रहा है कि अब ट्यूशन पे आ जाते हैं। अब क्षमता हमें पता चल गई, टंकी की क्षमता पता चल गई और इनकी जो है काम करने की क्षमता पता चल गई।
तो अब कह रहा है कि ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को कितने देर के लिए, ए और बी को पहले क्षमता देख लेते हैं। तो ए और बी की क्षमता क्या हो गई, 6 और 4 कितनी क्षमता हो गई, 10। और 10 की क्षमता से कितने देर के लिए, तो 4 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2, 9/2। इतने समय के लिए ये खोले गए, तो इतने देर में कितना पानी भर जाएगा, तो ये देखिए 5 बार में 9 बचे 45, तो ये 45 यूनिट पानी इतने देर में भर देंगे। अब कह रहा है कि फिर बंद कर दिया जाता है। ये ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर इनको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। फिर सी अकेला इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो अब सी का काम है खाली करना। तो टंकी कितनी भरी है, 45 यूनिट, जितनी भरी है उतनी ही खाली करेगा सी। तो 45 यूनिट भरा है और सी अपने हिसाब से खाली करेगा, यानी 9 के हिसाब से खाली करेगा। तो कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे लगेगा। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, 5 घंटे। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 18 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। कह रहा है कि पाइप ए जो है उसकी पाइप सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज है, यानी पाइप जो ए है वो सी से कितना तेज है, 6 गुना। तो मान लेते हैं कि सी की क्षमता 1 है, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 6। और कह रहा है कि पाइप बी से 2 गुना तेज है, तो पाइप बी मान लेते हैं इससे 2 गुना है, तो ये 3 रहा होगा, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 6। तो ये इनकी क्षमता का रेशियो हो गया, इनकी क्षमता का रेशियो हमें पता चल गया। अब कह रहा है कि ए बी और सी 3 घंटे में भर दिया जाता है, मतलब ए और बी और सी द्वारा एक टैंक को कितने देर में, 3 घंटे में। तो ए प्लस बी प्लस सी, अब हमें यहाँ से टैंक की क्षमता पता चल जाएगी। तो कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो इनकी क्षमता क्या है, 6 3 9 1 10, और 10 के हिसाब से 3 घंटे में भरेंगे तो कितना पानी भर देंगे, 30 यूनिट भर देंगे। यानी ये लोग मिल करके 3 घंटे में 30 यूनिट पानी भर दिए। तो यही टैंक की क्षमता हो जाएगी, क्योंकि टंकी 3 घंटे में पूरा कंप्लीट हो रही है। अब कह रहा है कि पाइप, यहाँ पे तो ये चीज़ हो गया। फिर कह रहा है कि पाइप बी और सी द्वारा टैंक भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब कह रहा है कि अगर जो है बी और सी द्वारा टैंक को भरना हो, तो बी और सी द्वारा, तो टैंक की क्षमता क्या है, 30 यूनिट। तो बी और सी को भरना हो तो बी और सी की क्षमता क्या है, 3 और 1 4। तो इनको कितना टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा 4 से इसको काटेंगे 7 बार में, और ये क्या हो जाएगा, 2/4, यानी कि इसको कह सकते हैं कि 7 सही 1/2 घंटा। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सारी चीज़ें आसान है, कुछ नहीं है, बस हमें क्षमता निकालना है और ये इफिशियंसी का रेशियो दिया है, टंकी का रेशियो निकाल के बस भाग दे देना है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। आइए 19 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 13 से 1/3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकासी पाइप है। जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। पाइप सी अकेले टैंक के 25% भाग को कितने घंटे में खाली करेगा, ये हमें निकालना है, यही हमसे पूछ रहा है। तो दिया क्या गया है कि ए कितने घंटे में, 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, ये भरने वाला पाइप है। बी क्या कर सकता है, 13 सही 1/3 घंटे में भर सकता है, ये भी भरने वाला है। तो 13 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 40/3। इसको हम लिख लेंगे 40/3 घंटे में। फिर सी खाली करने वाला टैंक है, सी क्या है, खाली करने वाला टैंक है। अब जब सी खाली करने वाला टैंक है, लेकिन सी अकेले नहीं दिया कितने घंटे में खाली कर सकता है, ये दिया है कि तीनों एक साथ मतलब चालू किए जाएं तो टैंक 8 घंटे में क्या होता है, भर जाता है। तो तीनों को एक साथ चालू करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों एक मिल करके चालू किए जाए तो टैंक कितने देर में भरेगा, 8 घंटे में। यानी ये भी भरने का, ये तीनों मिल करके काम कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, भरने का काम कर रहा है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टैंक की क्षमता निकालेंगे। टैंक की क्षमता, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ये देखिए ए की क्षमता क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और क्या भरने की क्षमता है तो प्लस का 4 होगा। सेम इसी तरह से हम बी की क्षमता निकालेंगे। तो बी की क्षमता देखिए इससे डिवाइड करते हैं तो 40 से 40 कट जाएगा एक बार में, लेकिन 3 ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, 3, यानी प्लस का 3। ये भी भरने वाला है, लेकिन सी आपका खाली करने वाला है। और इन तीनों का अगर देखें क्षमता तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये भी भरने की क्षमता आ रहा है, देखिए ये भी भर रहे हैं, तो क्या होगा भरने का, यानी प्लस का 5। अब देखिए यहाँ पे हमें सी का क्षमता निकालना है, तो सी की क्षमता हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिल करके कितना है, प्लस का 5 है।
और ए और बी का कितना है, प्लस का 7 है। देखिए अगर ए और बी को जोड़ दे तो कितना होगा, प्लस का 7। तो अच्छा ये बताइए कि अगर ए और बी का प्लस का 7 है और ए बी सी का प्लस का 5 है, तो इसका मतलब सी कुछ कम हुआ होगा। तो कितना कम हुआ होगा, अगर देखा जाए तो ये 7 है और ये 5 है, यानी कि 2 कम हुआ होगा, यानी सी का मान क्या रहा होगा, -2 रहा होगा। ये चीज़ आप लोग निकालना सीख ही गए होंगे कि देखिए इन दोनों का प्लस का 7 है। अब सी को अगर प्लस में होता ऐड करते तो 7 से ज़्यादा होता, लेकिन हो रहा है कितना, 7 से कम, यानी कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, तब जाके 5 आ रहा है। तो सी की क्षमता क्या आ गई, -2। अब जब सी की क्षमता मिल गई तो कह रहा है पाइप सी अकेले टैंक के 25% भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप सी टैंक के 25% भाग यानी 40 का 25% यानी कि 1/4 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। तो इसकी क्षमता क्या है खाली करने की, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा, 10 बट्टे क्या हो जाएगा, 2। तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5 घंटे। यानी सी अकेले टैंक के 25% भाग को 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अभी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आ गए हैं अभी, और भी आपको ये सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब आइए 20 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 20 नंबर के क्वेश्चन की तरह का कई क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, इसको आप लोग खुद से करिएगा। यहाँ कह रहा है कि पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे मतलब 3 घंटे तक खोला जाता है, उसके बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो जितनी टंकी खाली बचेगी उसको भरने में ए को कितना टाइम लगेगा, यही बताना है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब ये 21 नंबर पे चलते हैं। अब देखिए 21 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। फिर कह रहा है कि अकेले पाइप सी भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोले जाते हैं तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा। कितना भाग खाली रहेगा मतलब ये है कि मान लीजिए ये टंकी है और ये टंकी मान लीजिए अलग अलग समय में 2 लोग भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है। तो फिर अगर सबको साथ में खोला जाएगा तो सी की खाली करने की क्षमता से ज़्यादा दोनों भरने वाले थोड़ा बहुत भरेंगे। तो जो जितना भरेंगे, मान लीजिए ये 40 लीटर का टंकी है, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझिए 40 लीटर की टंकी है पूरी और इसमें 10 लीटर पानी भर गया तो कितना भाग खाली बचा, 30 लीटर। तो यही आपसे जानना चाह रहा है कि कितना खाली रहेगा। तो कितना खाली रहेगा ये निकालने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि टंकी की क्षमता कितना है। फिर टंकी की क्षमता पता चल जाएगी तो उसमें देखेंगे हम कितना भरा गया है पानी, जितना भरा गया उसको हम घटा लेंगे तो खाली वाला भाग हमें पता चल जाएगा। आइए देखिए कैसे करते हैं। कह रहा है कि ए और बी हैं, ए और बी हैं, ये टंकी को 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। लेकिन सी क्या करता है, भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो टंकी की क्षमता क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। इसका एलसीएम क्या होगा, 60। तो ये भरने वाली क्षमता है तो ये क्या हो जाएगी, प्लस का 4, ये प्लस का 4 और ये प्लस का जो है 5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि ये खाली करने वाली क्षमता है। अब देखिए अब कह रहा है कि तीनों पाइप को कितने देर के लिए, 2 घंटे 40 मिनट। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को कितने देर के लिए खोला जाता है, 2 घंटे 40। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता अगर देखा जाए तो 5 4 9 और 9 में से 6 जाए तो कितना होगा, 3। क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे और ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 3 बचेगा। यानी तीनों अगर एक साथ खुलेंगे तो कितनी टंकी भरेगी एक बार में, 3 यूनिट। और कितने देर के लिए चलाना है इसको, तो 2 घंटे 40 मिनट। तो 2 घंटे को हम ऐसे रहने देंगे और 40 मिनट को हम क्या करते हैं, घंटे में कन्वर्ट करते हैं। तो 40 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 40/60 यानी 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, 3 दूना 6, 2 8/3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 8/3 यानी टैंक कितनी भरेगी उतने देर में, 8 यूनिट। कितनी भर जाएगी, 8 यूनिट। अब देखिए टैंक भर गई कितनी, 8 यूनिट। टैंक की पूरी क्षमता क्या है, 60 यूनिट। यानी शेष भाग क्या होगा, टैंक का शेष भाग क्या होगा, 52 यूनिट होगा। 52 यूनिट, क्योंकि देखिए टोटल है 60 यूनिट और उसमें भरी कितनी, 8 यूनिट। तो खाली कितना रह गया, 12 यूनिट। कितने में, 60 में 12 यूनिट खाली रह गई। तो यही भाग में देखिए कितना भाग, जब भाग पूछता है तो पूरे से हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। टोटल खाली कितना है, 52 यूनिट। टोटल टंकी की क्षमता क्या है, 60 यूनिट। तो इसी को अब हम काट देंगे तो 13 से मतलब 4 से ये 13 बार में कटेगा, ये 4 से 15 भाग में। यानी कि टंकी की 13 जो है 15 भाग खाली रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन भी आपका आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये लैंग्वेज क्या किया है, बढ़ा चढ़ा के लिखा है, मतलब बहुत ज़्यादा कर दिया है, बड़ा बना दिया है लिखने में। लेकिन सवाल आपका बहुत छोटा सा है। तो ये कह रहा है कि पाइप ए भरने वाला पाइप है, जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाले पाइप हैं। यानी ए भरने वाला है, बी और सी खाली करने वाले हैं। फिर कह रहा है कि पाइप ए टंकी को अकेले 10 घंटे में भर सकता है। तो हम क्या करते हैं, टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर कह रहा है कि पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो बी क्या करता है, टंकी के 2/3 भाग को कितने देर में, 20 घंटे में। तो एक भाग को अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 घंटे। एक भाग को ये कितने देर में खाली करेगा, 30 घंटे में करेगा। ये चीज़ें हम पहले भी वर्क एंड टाइम में और इसमें भी कई बार हो चुका है, तो ये चीज़ें आप निकालना आप लोग सीख गए होंगे। अब क्या कह रहा है कि 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो पूरे भाग को कितने देर में, 30 घंटे में। हमने यहाँ निकाल के दिखा दिया कि ये कितनी बार में, 30 घंटे में खाली करेगा। फिर कह रहा है कि यदि सभी 3 पाइप साथ खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। तो सभी 3 को, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 40 घंटे में भरेगी। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, टंकी की क्षमता निकालते हैं। टंकी की क्षमता, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ से देखें तो ये 12 प्लस का 12 है, क्योंकि ये भरने वाला है तो प्लस का 12 इसकी क्षमता हो जाएगी। यहाँ से देखें तो 4 हो जाएगा, और ये खाली करने वाला है तो ये माइनस का 4 होगा। अब इन तीनों की वजह से ये 40 घंटे में भर रही है टंकी, तो कितना, इसका प्लस का 3 हो जाएगा। क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब प्लस का 3। अब यहाँ कह रहा है कि सी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। तो हमें सी की क्षमता निकालनी होगी। तो सी की क्षमता क्या होगी, सी की क्षमता देखिए, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का देख रहे हैं, +3 है, ए का अकेले का प्लस का 12 है, ए का अकेले का कितना है, प्लस का 12। तो 12 में से देखिए बी घटा होगा तो कितना आया होगा, 8। अब सी भी कुछ घटा होगा तभी जाके 3 आएगा। तो सी अगर 8 बचा है, देखिए ए का 12 था, 12 को अगर हम बी 12 में बी और जोड़ें तो माइनस का 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब 8 में देखिए सी को अगर हम जोड़ें, यानी कुछ तब जाके 3, 8 में मतलब कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा। तो जोड़ेंगे माइनस का 5, कितना, माइनस का 5, तब जाके कितना आएगा, 3 आएगा। तो यानी सी की क्षमता क्या होगी, माइनस की 5 होगी। अब सी की हमें क्षमता पता चल गई, तो सी की क्षमता पता चल गई तो कह रहा है कि टंकी के 2/3 भाग को, तो टंकी का 2/3 भाग यानी 120 का 2/3 मतलब 2/3, इस भाग को कितनी देर में खाली करेगा। तो इसकी क्षमता क्या है, 5। तो ये 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 5 यहाँ 15 और 120। तो ये क्या हो जाएगा, सी 16 घंटे में खाली कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन भी आपका आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक भरे टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में क्या कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। तो ए और बी हैं, ये क्या कर सकते हैं, 10 मिनट और 15 मिनट टैंक को क्या कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। दोनों मिल करके टैंक को कितने देर में खाली करेंगे, ये 10 मिनट और 15 मिनट में। फिर कह रहा है कि सी अकेले उसी खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, यानी पूरी पूरी अगर टंकी खाली रहे तो ये 12 मिनट में सी क्या कर सकता है, भर सकता है। तो अब हम निकालेंगे टैंक की क्षमता। तो टैंक की क्षमता क्या हो जाएगी, 60। तो ये इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, माइनस का 6, क्योंकि ये खाली करने वाला टैंक है तो इसकी क्षमता -6। इसकी क्षमता क्या हो, ये भी खाली करने वाला, माइनस का 4। और ये क्षमता क्या हो जाएगी, प्लस का 5, ये भरने वाला टैंक है। अब कह रहा है कि जब टैंक पूरा भरा होता है, जब टैंक क्या है, पूरा भरा है, तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। तो मान लेते हैं कि टैंक पूरा भरा है, यानी कितना भरा है, 60 यूनिट भरा होगा, उसकी क्षमता है 60, तो 60 यूनिट। तो ए और बी को कितने देर के लिए खोला जाता है, 4 मिनट के लिए। 4 मिनट के लिए किस क्षमता से, तो ए और बी की क्षमता दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस का 10, यानी 10 चौक 40 यूनिट। यानी कि ये क्या करेंगे, 40 यूनिट खाली कर देंगे। ये क्या करेंगे, दोनों मिल करके 40 यूनिट खाली कर देंगे। टोटल था कितना, 60 यूनिट, 40 यूनिट क्या किए, खाली कर दिए। अब आगे क्या कह रहा है, उसके बाद 4 मिनट खोले, उसके बाद से क्या किया जाता है, केवल पाइप ए को बंद कर दिया, यानी बी अभी भी चालू है, ए को बंद करके और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। यानी ए को बंद कर दिया गया और बी को खोल दिया गया। तो मतलब बी तो खुला ही था, ए और बी खुले थे, जिसमें से ए को बंद कर दिया और बी के साथ किसको खोल दिया गया, सी को। तो अब कह रहा है कि टैंक भरने में कितना समय लगेगा।
तो टैंक देखिए अब 40 यूनिट जो खाली हुआ है उसी को भरेंगे, क्योंकि देखिए टैंक में जो है 60 यूनिट की टैंक थी और टैंक क्या थी, पूरी भरी थी। और ये दोनों मिल करके जब खुले थे तो 40 यूनिट ये लोग खाली कर दिए, तो बचा कितना था, 20 यूनिट। तो इस 20 यूनिट को हमें भरना नहीं है, जो खाली होगा उसी को भरना है। तो 40 यूनिट भरना है, तो 40 हम रखेंगे और बी और सी मिल करके भरेंगे। तो बी की क्षमता -4 और सी की क्षमता +5। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितनी क्षमता से भरेंगे, एक की क्षमता से। तो एक की क्षमता से कितने मिनट में भरेंगे, 40 मिनट में भरेंगे। यही आपसे जानना चाह रहा था, 40 मिनट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए 24 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 24 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी पुल में 3 नल है। पुल को भरने के लिए पहले नल को 3 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को 18 घंटे लगते हैं। फिर कह रहा है कि तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो 8 घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। तो पुल कुल कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा। यहाँ पे अब ये बताना है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पुल की क्षमता निकालना होगा और उसके बाद से आगे जो कह रहा है वो हम निकाल लेंगे। तो देखिए नल ए मान लेते हैं कि ए बी सी नल, 3 नल क्या है, ए बी सी है, ये मान लेते हैं कि ए बी सी 3 नल है। फिर कह रहा है कि पुल भरने के लिए पहले नल को 3 दिन लगता है, टाइम कितना लगता है, तो पहले नल को 3 दिन, 3 दिन मतलब एक दिन में कितने, 24 घंटे, 3 दिन में कितने, 72 घंटे। हम इसको कन्वर्ट कर लिए 72 में, मतलब घंटे में। तो 3 दिन में कितने घंटे, 72 घंटे। यानी ए इसको पहला नल जो है वो कितने घंटे में भर सकता है, 72 घंटे में। बी जो है 2 दिन में, यानी 24 दूनी 48 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल क्या करता है, 48 घंटे में भर सकता है। जबकि सी मतलब तीसरा नल जो है 18 घंटे में। तो तीसरा नल कितने घंटे में भर सकता है, 18 घंटे में भर सकता है। अब देखिए अब टंकी की क्षमता, इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 144। तो 72 से 2 बार में कटेगा तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, +2, सभी भरने वाले हैं तो प्लस में होगा। 48 से देखा जाए तो इसकी क्षमता 3 आ जाएगी, +3। और इसकी क्षमता क्या आ जाएगी, इसकी क्षमता आपकी आ जाएगी 8 बार में 18/144, तो ये +8। अब कह रहा है कि तीनों नल को एक साथ खोले जाते हैं और 8 घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तीनों नल यानी ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या करेंगे, 8 घंटे के लिए खोल देंगे। तो ये देखिए 8 2 10 3 13, 13 के हिसाब से 8 घंटे कितना भरेंगे, 104 यूनिट। कितना भर दिए ये लोग, 104 यूनिट ये लोग भर दिए। अब देखिए अब कह रहा है कि 8 घंटे भरने के बाद क्या दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है तो पुल कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा। तो 104 यूनिट तो ये भर चुका है, शेष कितना बचा, देखिए टोटल 144, तो शेष कितना बता, 40 यूनिट शेष बचा है, 40 यूनिट। इसको कौन कौन भरेगा, दूसरा बंद हो गया तो यानी बी बंद हो गया, तो कौन कौन भरेगा, ए और सी भरेगा। तो ए और सी की क्षमता क्या है, 2 और इसका क्या है 8। तो 8 2 10 के यूनिट से, यानी कितना 4, कितना 4 घंटा, घंटे में ये सब निकल रहा है तो ये कितना हो जाएगा 4 घंटे। तो टोटल कितना टाइम लगा ये हमसे जानना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पे 8 घंटे के लिए चालू हुआ था, यहाँ और 4 घंटा लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम अगर देखें तो 8 और +4 कितना घंटा, 12 घंटा। टोटल कितना टाइम लगा, 12 घंटा। यही आपसे जानना चाह रहा था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए 25 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है, आपका कह रहा है 25 नंबर में कि किसी टंकी को पूर्णतः भरना है जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप उपयोग किए जाते हैं। तो टंकी 1 घंटा 40 मिनट में भर जाती है। ऊपर बताए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप उपयोग किए जाते हैं तो टंकी पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा। तो 8 पाइप हैं जिनकी क्षमता क्या है, सेम है। तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक पाइप की क्षमता 1 है। तो 8 पाइप की क्षमता कितनी हो जाएगी, 8। और 8 के हिसाब से ये कितने देर में टंकी को भर रहे हैं, 1 घंटा 40 मिनट में। तो 1 घंटा 40 मिनट को हम क्या कन्वर्ट कर लेंगे, 40 मिनट को घंटे में, यानी 20 दूना 40, 20 3 60, 3 एकम 3 2 5 बटे क्या हो जाएगा 3, यानी 8 गुणे 5/3, यानी कि 40/3, यानी टंकी की क्षमता क्या आ गई, 40/3। देखिए 8 के हिसाब से 5/3 घंटे में कितना टंकी भरेंगे, तो ये 40/3, और ये टंकी फुल भर जा रही है तो टंकी की क्षमता क्या आ गई, 40/3। अब आगे क्या कह रहा है कि ऊपर बताए गए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप, तो एक देखिए समान प्रकार के जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। तो एक पाइप की हमने क्या मानी थी क्षमता, 1 यूनिट।
तो 10 के इस तरह से 10 यूनिट हो जाएगा। तो कह रहा है कि समान 10 पाइप उपयोग किए जाते हैं तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा। तो टंकी की क्षमता भी हम निकालें कि 40/3 यूनिट। तो अब ऐसे कितने 10 पाइप से अगर इसको भरना हो तो 10 की क्षमता 10, तो टाइम कितना लगेगा, तो 10 से हम क्या करेंगे भाग, तो 10 से ये कटेगा 4 बार में, तो ये आंसर क्या 4/3 आ जाएगा। अब इस 4/3 को हम और छोटा कर लें तो 4 3 कम 3 और फिर 1/3, 1 घंटा। और फिर देखिए इसको हम अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 मिनट, यानी 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो वीडियो कैसा लगा, देखिए इस वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे। बाकी 10 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोगों को आगे की वीडियो में एक वीडियो और प्रोवाइड कर देंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।